नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को विस्तार से। सलेमपुर में सेना में सिविल नौकरी दिलाने का झांसा देकर बेरोजगार युवकों से 23 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित रंजित कुमार गुप्ता की तहरीर पर पुलिस ने 2 सैन्य कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्य आरोपी नायक संतोष कुमार दुबे हैं, जिनकी तैनाती पुणे के देहू रोड स्थित केंद्रीय आयुध भंडार में बताई गई है। उनके साथ हवलदार चालक बीरबल यादव को भी सह आरोपी बनाया गया है, जिसने पीड़ितों की मुलाकात दुबे से कराई थी। आरोप है कि दोनों ने रक्षा मंत्रालय और आयुध भंडार में सिविल पदों पर भर्ती का झांसा दिया और प्रति अभ्यर्थी 6 लाख रुपए की मांग की, जिसमें से 3 लाख रुपए सुरक्षा राशि के नाम पर तत्काल जमा कराए गए। यह रकम 21 दिसंबर 2020 से 23 जनवरी 2021 के बीच 13 किस्तों में नायक दुबे के बैंक खाते में जमा कराई गई। पैसे लेने के बाद आरोपी ने फरवरी 2022 और मार्च 2023 में संदिग्ध और कूटरचित भर्ती सूची भेजकर पीड़ितों को भरोसे में बनाए रखा, लेकिन नियुक्त न मिलने पर जब युवकों ने पैसे की मांग की तो आरोपी ने अभद्र भाषा में धमकी दी और जान से मारने तक की चेतावनी दी। पीड़ितों ने बताया कि वे राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री सहित कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को करीब 30 आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोतवाल महेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। देवरिया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री धनेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया श्री मनोज कुमार तिवारी द्वारा राजकीय बाल गृह का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन और समय पर उचित खान पान की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री तिवारी ने बाल गृहों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा भंडार कक्ष में बन रहे भोजन की गुणवत्ता की जांच की। उन्होंने बच्चों को समय समय पर ताजे फल उपलब्ध कराने, साफ सुथरे कपड़े पहनाने और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। उन्होंने बाल गृह परिसर और भंडार कक्ष की साफ सफाई बनाए रखने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। भटनी के स्थानीय रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रीय समानता दल देवरिया, राष्ट्रीय महिला बहुजन संगठन और सीपीआई के प्रतिनिधियों ने भारतीय दल की सेवाओं में विस्तार और सुधार की मांग को लेकर विचार विमर्श किया। भारतीय रेल गरीबों की जीवन रेखा है विषयक इस बैठक में रेल सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के बाद कार्यकर्ताओं ने स्टेशन अधीक्षक के माध्यम से पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय समानता दल के प्रदेश अध्यक्ष संजय दीप कुशवाहा ने की। उन्होंने कहा कि रेल केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि गरीबों, छात्रों, मजदूरों, किसानों और व्यापारियों की उम्मीद है। रेलवे दूर दराज इलाकों को विकास से जोड़ने के साथ सामाजिक एकता को भी मजबूत करता है। राष्ट्रीय महिला बहुजन संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि रेलवे समानता का प्रतीक है, क्योंकि इसकी सेवाएं हर वर्ग तक समान रूप से पहुंचती हैं। वहीं आरएसडी के जिलाध्यक्ष विजय कुमार ने कहा कि रेलवे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और कृषि से लेकर उद्योगों तक सभी क्षेत्रों को गति प्रदान करती है। ज्ञापन में भटनी जंक्शन से बरहज बाजार के लिए नियमित ट्रेन संचालन और वापसी में भी सामान व्यवस्था बहाल करने, भटनी से कुशीनगर बौद्ध पर्यटन स्थल तक नई रेल लाइन निर्माण, बरहज बाजार से दोहरी घाट तक नई लाइन विकसित करने, बरहज बाजार स्टेशन से बरहज चौराहे तक बनी सड़क की मरम्मत और लेपन कराने तथा ट्रेन आवागमन के समय रेलवे सुरक्षा बल की तैनाती की मांग की गई है। खुकुंदू में पड़ोसियों द्वारा बुलाए गए बाहरी लड़कों का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। दोपहर पूर्व माध्यमिक विद्यालय के पास 17 वर्षीय छात्र पर लोहे की फाइटर से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। शोर सुनकर बीच बचाव करने पहुंची उसकी मां को भी हमलावरों ने पीट कर घायल कर दिया। दोनों का इलाज स्थानीय अस्पताल में कराया गया। घटना की जानकारी पर
पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़िता गीता देवी ने बताया कि उनके घर पर पीछे से जाने के लिए रास्ता छोड़ा गया है। इसी रास्ते से पड़ोसी जबरन आवाजाही करते हैं। पड़ोसी युवक अक्सर बाहरी लड़कों को बुलाता है और विरोध करने पर विवाद करता है। वह कुछ लड़कों को लेकर आया था। बेटे हरि पटेल ने इसका विरोध किया तो उन्होंने लोहे की फाइटर से वार कर उसका सिर फोड़ दिया। बेटे को खून से लथपथ देख जब मां पहुंची तो हमलावरों ने उन्हें भी पीट दिया। गीता देवी का कहना है कि घटना की शिकायत पुलिस से करने के बाद आरोपी बौखलाए हुए हैं और दोबारा मारपीट करने की साजिश में लगे हुए हैं। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है। छात्र का मेडिकल कराकर केस दर्ज किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्री ट्रायल बैठक केंद्रीय सभागार में आयोजित की गई। बैठक उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जनपद न्यायाधीश श्री धनेन्द्र प्रताप सिंह के आदेश पर आहूत की गई। सचिव एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मनोज कुमार तिवारी ने निर्देश दिया कि सभी विभाग चिन्हित वादों को लोक अदालत में संदर्भित करें ताकि अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण हो सके। उन्होंने जन जागरूकता बढ़ाने और व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने पर भी जोर दिया। नोडल अधिकारी एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कुमार गौरव ने सभी विभागों से समन्वय बनाकर लोक अदालत को सफल बनाने की अपील की। राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर 2025 शनिवार को आयोजित होगी, जिसमें बैंक, बीमा, राजस्व, विद्युत, जल, वेतन भत्ता, सिविल, श्रम, लघु आपराधिक मामले और प्री लिटिगेशन वादों का निस्तारण होगा। बैठक में बिजली विभाग, BSNL, परिवहन, स्वास्थ्य, राजस्व, नगर पालिका, श्रम, आबकारी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। महर्षि देवराय बाबा मेडिकल कॉलेज में OPD में मरीजों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही मेडिसिन विभाग के कक्ष संख्या 1 के सामने लंबी कतार लग गई, जो गैलरी तक पहुंच गई। बड़ी संख्या में मरीजों के पहुंचने से इलाज कराने में लोगों को 1 घंटे से अधिक का समय लग गया। भीड़ के कारण बिलिंग काउंटर पर भी मरीजों की लंबी कतार लगी रही। मरीज अपनी बारी का इंतजार करते करते परेशान दिखे। महुआनी से आए मरीज सतीश ने बताया कि करीब आधे घंटे से लाइन में खड़े हैं, लेकिन अब तक उनकी बारी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि रोज बढ़ती भीड़ से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। देवरिया शहर के नेशनल पब्लिक स्कूल में यातायात सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत TSI गुलाब सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण कर की। जागरूकता करते हुए यातायात प्रभारी गुलाब सिंह ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं से बचने का एकमात्र तरीका सतर्कता है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतना जरूरी है। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करना अनिवार्य है। उन्होंने विद्यार्थियों से नियमों का पालन करने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया ने पराविधिक स्वयं सेवकों को इस चयन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जिला स्तर पर 7 और तहसील स्तर पर 5 कुल 12 पदों का चयन किया जाएगा। इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल पास निर्धारित की गई है। इन पदों पर शिक्षक, सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, डॉक्टर, लॉ स्टूडेंट, गैर राजनीतिक व्यक्ति, NGO, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, महिला मैत्री संगठनों एवं स्वयं सहायता समूह से जुड़े लोग भी आवेदन कर सकते हैं। पराविधिक स्वयं सेवकों को नियमित वेतन नहीं दिया जाएगा, लेकिन राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदेय समय समय पर प्रदान किया जाएगा। चयन 1 वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा इसका चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। निर्धारित रूप से भरे हुए आवेदन पत्र 27 नवंबर 2025 की शाम 5 बजे तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय परिसर स्थित ADR बिल्डिंग देवरिया में जमा करने होंगे। देर से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत मिशन शक्ति 5.0 अभियान के दौरान नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में हक की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी महोदया ने किया।
इसका उद्देश्य बालिकाओं को सुरक्षा, शिक्षा, स्वावलंबन व विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। जनपद के विभिन्न विद्यालयों और संस्थानों से आई बालिकाओं ने साइबर सुरक्षा, घरेलू हिंसा, शिक्षा में आने वाली कठिनाइयों और आत्मनिर्भर बनने के उपायों पर खुलकर सवाल पूछे। जिलाधिकारी ने सभी प्रश्नों का धैर्यपूर्वक उत्तर देते हुए सरकारी योजनाओं, सुरक्षा हेल्पलाइन और उपलब्ध संसाधनों की जानकारी दी। उन्होंने बालिकाओं को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और किसी भी घटना की तुरंत रिपोर्ट करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए शासन द्वारा अनेक प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उनकी जागरूकता और सहभागिता ही समाज में सकारात्मक बदलाव लाएगी। कार्यक्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी अनिल कुमार सोनकर, नीतू भारती, मीनू जायसवाल, मनसा सिंह सहित महिला कल्याण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि मतदाता सूची पुनरीक्षण 2026 के तहत जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित निर्वाचन हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया। उन्होंने फॉर्म 6, 7, 8 से जुड़ी कार्य, शिकायत निस्तारण और सुविधाओं की जानकारी ली तथा पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने पर जोर दिया। डीएम ने जिला कॉल सेंटर में टोल फ्री नंबर 1950 की कार्य प्रणाली भी देखी और सभी कॉल के जिम्मेदार तरीके से जवाब देने के निर्देश दिए। उन्होंने ईवीएम, वीवीपैट, वेयर हाउस का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी, सील और अभिलेखों की जांच की। ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।